हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सी सेट सेशन के अंदर, जहां पर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज विद रिगार्ड्स टू डायरेक्शन। देखो, ये जो टॉपिक है ना, अपने आप में काफी इजी टॉपिक है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। मतलब अभी तक जितने भी शायद टॉपिक करवाए हैं ना, उनमें सबसे इजी जो टॉपिक मैं मानता हूं वो डायरेक्शन ही है। और यहाँ पर अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है ना, तो ये क्वेश्चंस बहुत 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 आराम से हो रहे हैं। मैं तो ये मानता हूं कि अगर कोई इंसान डायरेक्शन जैसे क्वेश्चंस में भी थोड़ी गड़बड़ कर रहा है ना कहीं आप खुद ऐसा कह लो कि खुद खड्डा खोद रहे हो कि सी सेट क्लियर ना करने का। राइट। तो बट थोड़े से कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी हैं जो कई बार हमने शायद नहीं पढ़े होते, उनको करना कई बार मुश्किल रहता है, या फिर कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। तो उसी वजह से मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस भी कर दूंगा। प्लस एट द सेम टाइम, जैसा मैंने आपको बताया भी हुआ है, मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको दूंगा जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो इंश्योर ये करना है कि आज जो मैं क्लास में करा रहा हूं, एक तो खुद आप साथ साथ ट्राई कीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क दूंगा वो भी आप ट्राई कर सकते हो, एंड साथ में जो हैंड आउट मिलेगा टेलीग्राम के ऊपर उसको भी आप अच्छे से करिएगा। राइट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। देखो, काफी सारे बच्चों को ना, जो स्पेशली बिगिनर्स होते हैं, उनको थोड़ा डिग्रीज के अंदर कई बार दिक्कत आती है, क्योंकि यहां पर ना इस चैप्टर के अंदर कई बार जिक्र होगा। कैसा जिक्र होगा कि मान लो कोई पर्सन 90 डिग्री मूव कर गया, 180 डिग्री मूव कर गया, इस तरह से। तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। पहले यहां पे ऐसे समझो, डायरेक्शंस के अंदर ना आपकी अगर क्लैरिटी होगी कि किस डायरेक्शन में क्या चीज है, तो क्वेश्चन करने बड़े आराम से हो जाएंगे। सबसे पहले ये समझो कि जब मैंने इसको ऐसे बनाया, तो ये डायरेक्शन जो होगी इसको हम बोल देंगे सर नॉर्थ डायरेक्शन। उसी तरह से इसके बिल्कुल अपोजिट जो होगा इसको हम बोल देंगे सर साउथ डायरेक्शन। ये यहां पर आपका ईस्ट आ जाएगा, एंड सिमिलरली इस तरफ आपका वेस्ट आ जाएगा। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो कल को कोई भी आपसे कहे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कुछ ऐसा होता है कि रामेश ने नॉर्थ की तरफ चलना स्टार्ट किया, तो आप यहां पर बड़े आराम से कह सकते हो कि रामेश इधर को चल रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से आपकी डायरेक्शंस की क्लैरिटी होनी चाहिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है। अब ये बातें तो हैं ही हैं, प्लस एट द सेम टाइम ना कुछ डायरेक्शंस इनके बीच में भी होती हैं। आप पूछेंगे सर बीच में कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल ये समझना ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाला बस इतना जहां मेरा हाथ है, बस इतने वाले पोर्शन को देखो, ये वाले रीजन को या ये वाली डायरेक्शन को मैं क्या बोल सकता हूं? आप बोलेंगे सर ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, तो इसको मैं बोल दूंगा क्या? नॉर्थ ईस्ट। सही बात है। इन अ सिमिलर मैनर ये क्या बनेगा सर? ये बनेगा साउथ और ईस्ट के बीच में, यानी कि ये साउथ ईस्ट बन जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। इन अ सिमिलर मैनर ये क्या बनेगा? ये जो इतना नीचे वाला यहां से यहां तक, ये बनेगा सर साउथ वेस्ट। राइट। एंड एट द सेम टाइम दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। तो पहले तो ना आपके दिमाग के अंदर ये डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन करने से पहले ये चीज दिमाग में बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि नॉर्थ क्या है, साउथ क्या है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब मैंने बताया डिग्रीज के बारे में। अब ये डिग्रीज क्या होती हैं समझना इसको साथ साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला एंगल कितने का है जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, आप बोलेंगे सर 90 डिग्री का है कि नहीं? ये पूरा जो एंगल है, ये इतना एंगल जो है, ये कितने का है? ये 90 डिग्री का है। बिल्कुल ठीक बात है। और साथ ही साथ आप ये समझो कि ये वाली लाइन, ये पूरी लाइन क्या है सर? दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा सर? ये एंगल, ये वाला एंगल, ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। बिल्कुल ठीक बात है। उसी तरह से आप और भी एंगल्स देख पाओगे यहां पे। तो मेरे कहने का पता पॉइंट क्या है, कई क्वेश्चंस बीच में आपके ऐसे डायरेक्शंस में होंगे जहां पर वो बोलेगा कि कोई पर्सन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा था, उसने 90 डिग्री मूव कर दिया। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना कि 90 डिग्री मूव करने का मतलब क्या है। आप जानते हो कि जैसे मान लो कि रमेश अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा था, और अगर वो 90 डिग्री मूव कर गया, तो वो कैसे मूव कर गया होगा? ऐसे मूव कर गया होगा। तो यानी कि जो पहले वो नॉर्थ की तरफ जा रहा था, अब वो चलने पड़ा है ईस्ट की तरफ। तो ये एंगल्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो ध्यान रखना, इतना एंगल कितना हुआ आपका? 90 डिग्री। राइट। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, ये पूरा एंगल कितना हुआ? दिस इज व्हाट? 180 डिग्री। एंड उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं
ये पूरे इतने वाले एंगल की यहां तक, यहां से लेके ये पूरा जो येलो वाला आप देख पा रहे हो, ये कितना हुआ सर? ये 270 डिग्री हुआ, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। एंड अगर वो लिखता है कि 360 डिग्री मूव कर गया, तो यानी कि वो जहां से शुरू हुआ था सर वहीं वापस आ गया। 360 डिग्री तो पूरा सर्कल हो गया, तो यानी कि वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन के ऊपर आ चुका है। तो ये एंगल्स के बारे में क्लैरिटी पहले तो ये होनी चाहिए कि 90 डिग्री का मतलब क्या है, 180 डिग्री, 270, 360, इनका अर्थ क्या होता है। आई होप ये समझ गए होंगे। ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर भी हमने कई बार डिस्कशन किया इस तरह की चीजों का, बट आई होप दिस इज क्लियर। अब एक चीज और समझो, क्या आप लोग मुझे ये इतना एंगल बता सकते हो? इतना, ये वाला बता सकते हो? हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। सर हमें पता है कि ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये इतना एंगल कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 45 डिग्री। और इसी तरह से ये एंगल कितना हो जाएगा सर? ये भी 45 डिग्री। समझे? तो जरूरी नहीं है कि वो आपको हर बार दे कि 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, नहीं, उसके बीच में भी दे सकता है, 45 डिग्री भी दे सकता है, आपका 135 डिग्री भी दे सकता है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि हाँ, अगर वैभव जा रहा था नॉर्थ की तरफ और उसने 45 डिग्री मूव किया, तो अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा होगा सर? अब वो जा रहा होगा नॉर्थ ईस्ट के अंदर। क्लैरिटी है इस चीज की? बेसिक चीजें समझ आई? ठीक है। अब इसी के साथ मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट समझो। क्या समझना है? और देखो यहां पर अभी क्लॉक भी हम किसी और टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे आने वाले दिनों के अंदर, पर आप जानते हो यार, जैसे मान लो मैंने आपके सामने क्लॉक ड्रॉ कर दिया, ठीक है? अब जो क्लॉक होता है इस तरह से होता है, यहां पर 12 होते हैं, ठीक है? यहां पर आपका 1 2 3 4 ऐसे करते करते टोटल आपका क्लॉक होता है। सही बात है। अगर तो देखो आप मूव कर रहे हो, आप मुझे बताओ कि घड़ी की सुइयां कैसे मूव करती हैं? आप बोलोगे सर ऐसे मूव करती है, बिल्कुल ठीक बात है। पहले घड़ी की सुई 12 पे होती है, फिर 1 2 3 ऐसे करते करते कोई भी सुई देख लो, मिनट हैंड या आवर हैंड, कोई भी आप देख लो, इसी तरह से मूव करती है। तो यानी कि जब वो ऐसे मूव करता है ना, ये येलो वाला जो चीज है, इसको हम बोलेंगे क्या? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक बात है। एंड इसी तरह से अगर मान लो वो उल्टा मूव करता है, कैसे मूव करता है सर? वो अगर मान लो उल्टा मूव करता है, ये ऐसे मूव कर रहा है, तो ये क्या मूव कर रहा है? जैसे क्लॉक मूव करता है उसके बिल्कुल उल्टा। तो यानी कि इसको क्या हम बोल देंगे? इसको बोल देंगे हम सर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। राइट? आई होप यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो आपको यह पता होनी चाहिए। ठीक है सर, ये बात भी क्लियर हुई। दूसरी चीज ना, एक जो आपको बिल्कुल जाननी ही जाननी है, कई बार ना डायरेक्शन के क्वेश्चन इजी होते हैं, पर कई बार क्या करता है एग्जामिनर, थोड़ा सा उसको कठिन बनाने की कोशिश करता है। और अगर हम स्टेटमेंट्स को ध्यान से नहीं पकड़ेंगे, तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना कई बार मुश्किल हो जाता है। पता क्या, मैं आपको कई बार मैंने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स देखे, उनके अंदर मैंने नोटिस किया कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो एक जो क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन पे बच्चे कई बार गलती करते हैं या फिर स्टेटमेंट को ढंग से नहीं पढ़ते, उसका पता एक मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कई बार ना क्वेश्चन के अंदर लिखा जाता है, लेट्स से एग्जाम्पल समझना, कि वैभव was walking in the morning। इसके बाद फिर क्वेश्चन वो स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं? इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि वैभव ने 45 डिग्री ईस्ट मूव कर गया, ऐसे ऐसे करके मूव कर गया। अब इस केस में ना बच्चों को कई बार पता नहीं लगता कि यार वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर रेदर आई शुड से, अगर मैं इसको थोड़ा और चेंज कर दूं कि मतलब तो यहाँ पे आपको ना ऐसे सेंटेंसेस को भी थोड़ा पकड़ना आना चाहिए। आप पूछेंगे सर कैसे पकड़ना आना चाहिए? या फिर इसकी अगली लाइन आती है, लेट्स से मान लो कि द शेडो ऑफ वैभव was falling in a particular direction। अब लोगों को यही पता नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन को हम करें कैसे, किसी भी डायरेक्शन के अंदर लिखा हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ना आपको थोड़ा हिंट कैच करने पड़ेंगे। ध्यान से समझो, यहां पे लिखा हुआ है कि वैभव सुबह के समय के ऊपर क्या कर रहा था? वॉक कर रहा था। क्या मतलब है इस चीज का? इस चीज का मतलब ये है, सुबह का टाइम हुआ है, सुबह के टाइम आपका सूरज कौन सी डायरेक्शन में होता है? सूरज होता है आपकी सर ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। बात मानते हो? सूरज यही तो होता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो सूरज जब यहां पर है, तो कहीं ना कहीं अगर मान लो वैभव यहां पर है, तो इसकी शेडो इधर को पड़ेगी। कई बार ना हमें लगता है यार ये तो बस वैसे ही दे दिया एग्जामिनर ने, नहीं, पर हर एक सेंटेंस का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग हो सकता है। डू यू गेट दिस पॉइंट? थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे, मैं थोड़ा आपको और समझाऊंगा।
ऐसे ही वो देख सकता है कि शाम के टाइम के ऊपर लोग बातचीत कर रहे थे, उनकी शेडो ऐसे गिर रही थी, वैसे गिर रही थी। तो आपको ध्यान में होना चाहिए यार, इवनिंग की बात हो रही है, इसका मतलब सूरज आपके वेस्टर्न साइड के ऊपर जा चुका है। द सन सेट्स इन द वेस्ट ना, वहां पे सूरज है, वहां पे सूरज की डायरेक्शन के बेसिस के ऊपर आप शेडो निकाल पाओगे। डू यू अंडरस्टैंड? तो इस तरह से आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अब देखो एक दो चीजें हमें और समझनी है। पहले थोड़े ना कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो और समझो। यहां पे जैसे ये था नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब एक बार इमेजिन करो, मान लो वैभव यहां पर खड़ा है एंड वैभव कहां को मूव कर रहा है? नॉर्थ साइड की तरफ। अब वो आपसे पूछता है कि वैभव ने राइट टर्न लिया, क्या मतलब होगा? आप इमेजिन करना मुझे, ठीक है? जैसे मान लो मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, इधर को जा रहा हूं, ठीक है ना? अब वो कहता है कि मैं राइट टर्न लेता हूं। राइट क्या हुआ मेरे लिए? सर मेरे लिए राइट हुआ ये। तो अगर वो आपको बोलता है ना कि इस पर्सन ने राइट टर्न लिया, इसका मतलब वो ईस्टर्न साइड की तरफ मूव किया है। ऑन द अदर हैंड मान लो वो बोलता है कि आप नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहे थे एंड आपने एक लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट टर्न जाने का मतलब क्या? अब वो इधर जाएगा। एग्जाम्पल समझ आया? बिल्कुल ठीक है। अब इसका उल्टा इमेजिन करो, मान लो एक पर्सन था, वो जा रहा था साउथ वाली साइड। कहां जा रहा था? साउथ वाली साइड। अब साउथ वाली साइड जा रहा है, इस पर्सन के लिए राइट साइड क्या हुआ? आप बोलोगे सर राइट साइड हुआ ये। तो अगर ये पर्सन नीचे को जा रहा है, इसकी राइट साइड आएगी क्या? वेस्टर्न साइड। एंड सिमिलरली अगर इसको लेफ्ट साइड जाना है तो ये लेफ्ट इधर आएगा। ये लेफ्ट राइट के अंदर कई बार बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, बट आई होप आप समझ गए होंगे। आप खुद को इमेजिन कर सकते हो, यार मैं इधर जा रहा हूं, जैसे इस केस में इधर जा रहा था तो मेरा राइट ये हुआ, नॉर्थ की तरफ जा रहा था मेरा लेफ्ट ये हुआ। साउथ की तरफ जाऊंगा तो उल्टा हो जाएगा, साउथ की तरफ राइट ये हो जाएगा, साउथ की तरफ लेफ्ट ये हो जाएगा। क्लियर है ये बात? चलो ठीक है, ये बात भी समझ आई। अब इसी को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे एक और चीज समझो, कई बार ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे मान लो ये पहले डायरेक्शंस लिख लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। मान लो मैंने एक चीज बोली कि एक पर्सन ना नॉर्थ की तरफ जा रहा था, ठीक है? क्या कहा मैंने? एक पर्सन नॉर्थ की तरफ जा रहा था एंड उसने पता क्या किया? उसने 4 बार राइट टर्न ले लिया। क्या कर लिया? 4 बार राइट टर्न ले लिया। और मैं आपसे पूछता हूं कि फाइनली वो कौन सी डायरेक्शन में देख रहा होगा? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब आप एक चीज इमेजिन करो, ये बंदा इधर को जा रहा है, राइट? देखते रहना, ये बंदा इधर को जा रहा है, ये पहला राइट लेगा तो इधर को देखेगा। क्या बात ठीक है? इसके लिए राइट, बिल्कुल ठीक बात है। अब बंदा इधर को देख रहा है, इसके लिए राइट क्या होगा? आप बोलोगे सर राइट इसके लिए नीचे वाली डायरेक्शन हो जाएगा। फिर इसके लिए जब थर्ड राइट होगा, अब इधर को देख रहा है, इसके लिए राइट होगा ये वाला। एंड जैसे ये चौथा राइट लेगा, चौथा राइट कौन सी डायरेक्शन में होगा? वो इधर वाली डायरेक्शन में होगा। लॉजिक समझ पा रहे हो? तो एक्चुअल में हुआ पता क्या? जब इसने 4 बार राइट लिया तो एक्चुअल में जो स्टार्टिंग में उसकी डायरेक्शन थी, कहीं ना कहीं वही डायरेक्शन आ गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब उसने 4 बार सेम चीज करी, 4 बार राइट में घुमा, उसकी वही डायरेक्शन आ गई जो उसकी स्टार्टिंग थी। इसी तरह से एक काम करते हैं, जरा लेफ्ट भी देख लेते हैं कि मान लो ये 4 बार लेफ्ट जा रहा है। आप बोलेंगे सर ये पर्सन इधर को जा रहा था, ठीक है? या मैं इधर और एक नया फिगर बना लेता हूं अगर कंफ्यूजन ना हो, ताकि आपको, मान लो ऐसे था, ठीक है? और ये पर्सन कहां को जा रहा था? मैंने बोला ये पर्सन इधर ही जा रहा था पहले। अब मैंने बोला इसने 4 लेफ्ट ले लिए। क्या किए? इसने 4 लेफ्ट लिए। आप बोलेंगे सर पहला लेफ्ट लिया तो ये L1 हो गया। अब ये बंदा इधर को है, इसके लिए लेफ्ट क्या होगा? नीचे वाली साइड। तो इसका लेफ्ट 2 हो गया ये। अब ये ऐसे जा रहा था, इसका लेफ्ट इधर को आएगा तो इसका L3 हो जाएगा ये। एंड लास्टली ये इधर को जा रहा था, लेफ्ट 4 आपका ऊपर वाली साइड। तो यहां पर भी हमें एक चीज पता लगी। क्या पता लगी? कि 4 बार लेफ्ट होने के बाद भी वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है जहां से उसने चीजें स्टार्ट करी थी। क्या ये बात समझ पाए हो? बेसिकली मैं कहना पता क्या चाहता हूं कि अगर एक पर्सन 4 बार लेफ्ट लेता है और कंसेक्टिवली मतलब 4 बार राइट लेता है, तो क्या होता है? वो कहीं ना कहीं अपनी सेम डायरेक्शन में ही आ जाता है। क्या ये बात समझ पाए हो? 4 बार आप लेफ्ट लोगे, उसी डायरेक्शन में चलेंगे जहां आप स्टार्टिंग में थे। 4 बार राइट लिया, आप उसी डायरेक्शन में चलेंगे। एक काम करना, या अगर आप लोग कई बार गाड़ी चलाते हो, एक रोड पे जाना और 4 बार ना रोड को ही 4 बार राइट ले लेना। आप खुद रियलाइज करोगे, आप अगर इधर जा रहे थे रोड की तरफ तो पहला राइट इधर,
दूसरा राइट इधर, तीसरा राइट इधर, चौथा राइट इधर, कहीं ना कहीं उसी रोड पे वापस आ जाओगे 4 बार राइट लेके ऐसे घूम के। समझे इस बात को? इन अ सिमिलर वे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मान लो मैं 2 बार लेफ्ट लेता हूं या फिर मैं 2 बार राइट लेता हूं, तो उससे क्या होगा? समझो इस बात को। ये वाले एग्जांपल में ही अगर मैं इधर डायरेक्शन में जा रहा था, मैंने 2 बार राइट लिया, तो आप नोटिस कर पा रहे हो पहले मैं जा रहा था इधर वाली साइड, ऊपर वाली साइड, नॉर्थ वाली साइड, 2 राइट के बाद मैं कहां जा रहा हूं? साउथ वाली साइड। तो डायरेक्शन बिल्कुल उल्टी होगी। बिल्कुल सही बात है। ऐसे यहां पर देखो, पहले मैं जा रहा था नॉर्थ वाली साइड, जब मैंने 2 लेफ्ट लिए तो मैं कहां जा रहा हूं? साउथ वाली साइड। तो होता क्या है ना, जब 2 लेफ्ट या फिर आप 2 बार राइट लेते हो तो कहीं ना कहीं आप कहां आ जाते हो? बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। समझे इस बात को? समझे इस बात को? चलो ठीक है, ये बात भी सर समझ आ गई, ये बात भी सर हमें समझ आ चुकी है। एक एग्जांपल और मैं आपको समझाऊंगा, अब इसको समझना। एक मान के चलो कि आप ना, जैसे इसी एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है, और पर्सन कहां जा रहा था? पर्सन मान लो नॉर्थ की तरफ ही जा रहा था। अब मैंने आपको एक चीज बोली, मैंने बोला कि एक पर्सन था, उसने पहले 2 बार लेफ्ट लिया, फिर उसने 2 बार राइट ले लिया, तो उसकी फाइनल डायरेक्शन बताओ मुझे। क्या कहा? 2 बार लेफ्ट लिया, 2 बार राइट। अब आप बोलेंगे सर ये बंदा इधर को जा रहा है, तो 2 लेफ्ट लिए ना, तो ये हुआ इसका L1, और जैसे ये दूसरा लेफ्ट कौन सा होगा? नीचे वाली साइड, ये हमें पता है, अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। अब मैंने पता क्या बोला? मैंने बोला भाई कि इसके बाद उसने क्या किया? 2 लेफ्ट नहीं 2 राइट लिए, तो 2 राइट कौन से होंगे? आप बोलेंगे सर इसके लिए ये बंदा इधर को जा रहा है नीचे वाली साइड, इसके लिए राइट होगा इधर, तो ये होगा आपका R1, राइट 1। एंड इसके लिए राइट 2 क्या होगा? आप बोलोगे सर इधर को जा रहा है, इसके लिए राइट 2 ऊपर वाली साइड, तो ये हो जाएगा इसका R2। तो एक्चुअल में आप एक बात नोटिस कर रहे हो कि भैया स्टार्टिंग में कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था? ये नॉर्थ वाली साइड। अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? अब भी वो नॉर्थ वाली साइड में जा रहा है। तो हो पता क्या रहा है, जब 2 लेफ्ट और 2 राइट लिए उसने, तो कहीं ना कहीं वो सेम ही डायरेक्शन में रहा। मेरा कहने का मीनिंग पता क्या है? मेरा कहने का मीनिंग है लेफ्ट और राइट एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। 2 लेफ्ट ने 2 राइट के इफेक्ट को खत्म कर दिया। 2 बार आप राइट मुड़े थे, उसका इफेक्ट 2 बार राइट ने खत्म कर दिया। अगर कल को यहां पर 2 लेफ्ट 2 राइट की जगह वो मुझे बोलता कि एक बंदे ने 100 बार लेफ्ट लिया है और उसी बंदे ने 100 बार राइट ले लिया, और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी डायरेक्शन होगी इसकी एंड में, आप बोल देना बड़े आराम से, कर सर वो सेम ही डायरेक्शन में जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि 100 राइट का जो इंपैक्ट था ना, वही इंपैक्ट 100 लेफ्ट का रहा, और कहीं ना कहीं उन्होंने एक दूसरे को इफेक्ट को पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो ये 2 चीजें पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि 4 लेफ्ट जाने के बाद, जैसे पिछले केस में कह रहा था 4 लेफ्ट ले या 4 राइट ले, वो कहीं ना कहीं वापस सेम डायरेक्शन में आ जाता है। 2 लेफ्ट या 2 राइट लेने के बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। n नंबर ऑफ लेफ्ट n नंबर ऑफ राइट के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। अगर ये सारी चीजें आपको पता होंगी ना, तो कहीं ना कहीं आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, फिर और मैं आपको 1-2 कॉन्सेप्ट छोटे छोटे बता दूंगा। पहले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। हाँ जी, जैसे ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बट चिंता नहीं करनी, आगे आगे और एडवांस क्वेश्चंस भी हैं। अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ कह रहा है एक पर्सन ना 6 किलोमीटर नॉर्थवर्ड ट्रैवल कर रहा है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आप बोलोगे सर मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, वो नॉर्थ की तरफ ट्रैवल किया, कितना ट्रैवल किया? 6 किलोमीटर। ठीक है, यहां से उसने राइट टर्न ले लिया, यहां से मतलब यहां से राइट टर्न लेने का मतलब वो इधर को मूव किया, कितना? 8 किलोमीटर। सही बात है। अब वो पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस दूर है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। देखो ये रहा इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा इसका एंडिंग पॉइंट। हमें ना दरअसल में ये वाला डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? अरे बहुत आराम से, ये है आपका 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जो भी x की वैल्यू आएगी आप निकाल सकते हो बड़े आराम से, 10 दिख रहा है साफ साफ ही, या तो अगर आपको अच्छी कैलकुलेशन है 2 सेकंड के अंदर आप निकाल लोगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 100, x की वैल्यू आ गई आपकी 10। ठीक है, अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स पता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पता है, तो वैसे भी आप जानते हो 6 8 10 एक अच्छा ट्रिपलेट होता है, राइट? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 10। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बट आई होप आप ऐसे समझ गए होंगे कैसे आपको ये चीजें निकालनी होती हैं। ठीक है, एक दो आधा क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही। हाँ जी, यहाँ पे ये देखो, यहाँ कह रहा है सिद्धार्थ गोज टू अ मॉल। एक एक करके ना, केवल देखने में बड़ा लगता है क्वेश्चन, पर एक एक करके एक एक लाइन देखते रहो। यहाँ कह रहे हैं सिद्धार्थ एक मॉल में गया विच इज 6 किलोमीटर नॉर्थ टू हिज हाउस बाय बस। मान लेते हैं ये इसका घर है, ये सिद्धार्थ का घर है। अब यहां से वो कितना जा रहा है? 6 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है।
ठीक है, ये मैंने बना दिया, 6 किलोमीटर नॉर्थ गया और ये उसने बस से ट्रेवल किया, चलो ठीक है। अब वो कह रहा है उसके बाद क्या किया, ही गो ट्राइज टू गो टू अनदर मॉल। उसके लिए वो क्या करता है, राइट टर्न लेता है। राइट मतलब इसके लिए राइट क्या होगा, इधर वाली साइड। कितना है, जो कि 8 किलोमीटर दूर है। ठीक है सर, ये यहां पे चला गया 8 किलोमीटर दूर। फिर वहां से यहां दूसरे मॉल पे पहुंच गया। फिर वो डिसाइड करता है, एक काम करते हैं, तीसरे मॉल चलते हैं। तीसरा मॉल कितनी दूर है, 6 किलोमीटर दूर है। कैसे जाता है वहां पे, राइट टर्न लेके। देखो यहां पे खड़ा था, यहां पे, इसके लिए राइट टर्न होगा नीचे वाली साइड। कितना, 6 किलोमीटर। तो वापस से 6 किलोमीटर। देखो ये भी 6, ये भी 6, सॉरी ये भी 6, ये भी 6, तो बिल्कुल ये सामने सामने आ गए। बिल्कुल ठीक बात है। अब पूछा यही है कि सिद्धार्थ अपने घर से कितना दूर है। निकल गया आंसर भाई, ये है, इतनी दूर है। ये इसका घर, ये इसका तीसरा वाला मॉल, कितना दूर है, ये कितना डिस्टेंस है, अरे ये इतना ही तो है। कितना है ये सर, ये 8 है। तो ऑप्शन नंबर बी 8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी 8 किलोमीटर इज द राइट आंसर। राइट, ठीक है, इजी। ठीक है, स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन बहुत इजी हैं, उसके बाद फिर थोड़े टफ क्वेश्चन भी स्टार्ट होंगे। यहां पर देखो, अब ये लोग, आप लोग ना एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को प्लीज। ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई करो और मुझे बताओ कि आपके हिसाब से इसका आंसर होगा क्या। बताइए क्या कह रहा है। यहां कह रहा है एक बंदा है, वो नॉर्थवर्ड फेस कर रहा है। कहां फेस कर रहा है, नॉर्थवर्ड। चलो ठीक है। अब उसने क्या किया, वो कह रहा है 130 बार राइट लिया। कितना, राइट कितना ले रहा है, 130। और लेफ्ट कितना ले रहा है, लेफ्ट ले रहा है आपका 120। अब वो पूछ रहा है आखिरी डायरेक्शन वो किस तरफ फेस कर रहा होगा। कैसे करेंगे, देखने में तो बहुत टफ लग रहा है। चिंता नहीं करनी, मैंने आपको एक चीज बताई थी, एन नंबर ऑफ लेफ्ट, एन नंबर ऑफ राइट को खत्म कर देते हैं उसके इफेक्ट को। बात सही है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, जो 120 लेफ्ट लिए होंगे, इन 120 लेफ्ट ने कितने राइट को खत्म कर दिया होगा। आप बोलेंगे सर 120 को ही, 120 बार लेफ्ट का इंपैक्ट 120 बार राइट ने खत्म कर दिया। बिल्कुल सही बात है। तो दरअसल में ना, ये जो लिखा हुआ है कि 130 बार राइट लेता है, 120 बार लेफ्ट लेता है, दिस इज इक्वलेंट टू सेइंग कि उसने नेट में कितना लिया, नेट में 10 राइट किए। क्यों सर, अरे 100, इसको 120 को डिवाइड कर दो ना, 130 को 120 और 110 में, है ना, 130 को ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक बात है। अब नोटिस करना, ये वाले जो 120 लेफ्ट थे, इन्होंने 120 राइट को काट दिया, नलीफाई कर दिया एक दूसरे को इम्पैक्ट को। कितना बचा है, ओनली एंड ओनली 10 राइट। अब हमें बस ये देखना है कि 10 राइट का क्या इंपैक्ट आएगा। क्या मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, कि 4 बार राइट लेने के ऊपर इंपैक्ट हो जाता है 0, शून्य हो जाता है इंपैक्ट। 4 बार राइट लेगा ना, तो सेम ही डायरेक्शन में आ जाएगा, है कि नहीं। अगर, अब बचा क्या है, 10 राइट। 10 राइट को हम क्या करेंगे, 4-4 के पेयर्स में बांट देंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली 10 को 4 से डिवाइड करो और मुझे रिमाइंडर बता दो। आप बोलोगे सर रिमाइंडर आएगा 2। तो एक्चुअल में ना 10 राइट का मतलब और कुछ नहीं, बस 2 बार राइट लेना है। तो पहले वो नॉर्थ की तरफ जा रहा था, 2 बार राइट लेने की वजह से कहां चले जाएगा, साउथ के अंदर। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी साउथ। कैसे किया ये वाला, अरे 10 का डिवाइड कर लो ना 4 से, रिमाइंडर देखना है मुझे। 4-4 के बाद तो सेम ही चीज रिपीट होनी है, ठीक है ना। पहले 4 गए तो 6 बचा, पहले अगले 4 गए 2 बचा। 2 बार राइट देख लो, 2 बार राइट लेने से डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। पहले नॉर्थ जा रहा था तो अब साउथ जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं ट्राई ऐसा ही, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। यहां पर कह रहा है कि एक बंदा है, वो कहां फेस कर रहा है, सर वो फेस कर रहा है ईस्ट वार्ड वाली साइड, इधर को फेस कर रहा है, ईस्ट। चलो ठीक है। अब वो क्या करता है, 272 लेफ्ट लेता है एंड 190 राइट लेता है। तो पूछ रहा है आखिरी डायरेक्शन क्या हुई। तो क्या कर सकते हैं सर, इस 272 को डिवाइड कर दो, मतलब एक 190 अलग और बाकी कितने बच गए, 82 अलग। अब 190 लेफ्ट ने क्या किया सर, 190 लेफ्ट ने 190 राइट को काट दिया। तो इंडियन आंसर क्या है, 82 बार उसने लेफ्ट लिया। क्या किया, 82 बार लेफ्ट लिया। तो अब क्या करेंगे, अब बस डिवाइड कर दो 4 के साथ। 82 को 4 से डिवाइड करोगे, मुझे रिमाइंडर बताओ। आप बोलोगे सर रिमाइंडर आएगा 2। यानी कि वो ईस्ट में मूव कर रहा था, बस ये देख लो 2 बार लेफ्ट लेने पे कहां जाएगा। 2 बार लेफ्ट लेने के ऊपर कहां जाता है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो पहले अगर वो ईस्ट की तरफ जा रहा था, 2 बार लेफ्ट लेने की वजह से वो अब जाएगा वेस्ट की तरफ। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट। क्लियर है ये बात, ऑल ओके। चलो वेरी गुड, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है कि एक भाई साहब हैं, वो कहां जा रहे हैं, वो जा रहे हैं आपके नॉर्थवर्ड की तरफ। अब उन्होंने पता क्या किया, वो कह रहा है ही टेक्स अ 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज।
क्या हुआ है, 45 डिग्री मूव करे हैं एंटी क्लॉकवाइज। एट द सेम टाइम 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करे हैं, 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करे हैं, एंड लास्टली फिर क्या किया है, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करे हैं। अब देखो कुछ लोग तो इसको पता क्या करते हैं, कुछ लोग इसको पूरा सॉल्व करते हैं कि मान लो पर्सन जा रहा था नॉर्थ की तरफ, ठीक है, अगर ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या, इधर को, तो 45 डिग्री जाएगा तो इधर आ जाएगा, राइट। फिर वो क्या कर रहा है, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहा है, तो 45 ये 90 और जाएगा, तो फिर ये इधर डायरेक्शन में आ जाएगा, एंड लास्टली वो क्या करेगा, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। तो कई लोग ऐसे करते हैं और इसका आंसर आ जाता है वेस्ट। देखो ये भी कोई गड़बड़ तरीका नहीं है, पर इसमें ना कई बार हमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ जाता है, पर उससे आसान चीजें भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 बार उसने बोला, एक बार बोला एंटी, सॉरी 2 बार बोला एंटी क्लॉकवाइज, एक बार बोला क्लॉकवाइज। अब जैसे अभी तक हम देख रहे थे कि लेफ्ट का इंपैक्ट राइट खत्म कर देता था, बात सही है नहीं सही है, बिल्कुल सही बात है। उसी तरह से क्लॉकवाइज का इंपैक्ट कौन खत्म करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब लोग पूछेंगे सर वो कैसे, अरे आप खुद सोचो ना, अगर आप 30 डिग्री पहले क्लॉकवाइज जा रहे हो, फिर बाद में 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ गए, तो क्या आपको नहीं लगता आप वहीं पर पहुंच गए जहां पहले थे, वहीं पहुंच गए ना। सेम चीज यहां पर है। आप नोटिस करो कि भाई ये बताओ कि टोटल एंटी क्लॉकवाइज उसने कितना मूव किया। आप बोलोगे सर टोटल एंटी क्लॉकवाइज उसने मूव किया इन दोनों का सम, वो कितना बनता है एंटी क्लॉकवाइज, 180 प्लस 45, ये बनता है आपका 225 डिग्री। और एंटी, नॉट एंटी, सिंपली क्लॉकवाइज कितना मूव किया, 135 डिग्री। तो नेट में कितना मूव किया, नेट में आप माइनस कर दो, 225 माइनस 135, ये मूव किया 90 डिग्री। कौन सी डायरेक्शन के अंदर, एंटी क्लॉकवाइज के अंदर। तो एक्चुअल में आपका जो आंसर आएगा वो कुछ नहीं आएगा, बस इतना आएगा कि जो भी उसकी स्टार्टिंग की डायरेक्शन थी उससे 90 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ। कौन सी डायरेक्शन थी, आप बोलेंगे सर नॉर्थवर्ड, नॉर्थवर्ड उसकी डायरेक्शन थी, नॉर्थवर्ड उसकी डायरेक्शन थी। इसका क्या करना है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बना आपका वेस्ट। तो आंसर इसका वेस्ट आ जाएगा। चाहे आप ऐसे कर लो कि हर चीज को इंडिविजुअली एक एक करके आपने दिखा दिया, या फिर आप ऐसे समेशन करके कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको ठीक लगता है आप वैसा कर सकते हो। क्लियर है ये बात, हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब आपको पता क्या करना है, आपको ये वाला क्वेश्चन वेरी मच सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, आपको ये दिया जा रहा है सर एज अ होमवर्क। क्या करना है सर, होमवर्क करना है, जी बिल्कुल होमवर्क करना है आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब ये एक तरह का क्वेश्चन है जो बच्चे इसमें तो और भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, पर इसका भी मैं आपको शॉर्टकट समझा दूंगा कैसे करना है। पहले तो कई बार ना हमें स्टेटमेंट ही समझ नहीं आती कि यहाँ पे कह क्या रहा है। यहाँ कह रहा है कि भाई एक पर्सन है, वो योगा कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, और योगा भी ऐसे कर रहे हैं कि उनका सर नीचे है और पैर ऊपर है, लेग्स ऊपर है, ठीक है, और उनका फेस वेस्ट की तरफ है। फिर वो बताओ कि उनका लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। आप बोलेंगे सर हमें क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा कि कह क्या रहा है। अभी आपको पिक्चर दिखाऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। आप लोगों ने ना ये चीज देखी होगी, ठीक है ना, योगा जो लोग करते हैं, या नहीं भी करते तो भी देखा होगा, इसको शीर्षासन बोलते हैं आई थिंक शायद ना, राइट। अब ये चीज पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, ये देखो वही तो कहा था उसने कि भाई साहब का योगा कर रहे हैं, भाई साहब का सर कहाँ है, सर नीचे है और लेग्स ऊपर है कि नहीं, ये पूछा हुआ है। और बाकी चीज उन्होंने हमें बता रखी है। पहले तो क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन ये कह रहा था कि मैन योगा परफॉर्म कर रहे हैं, हेड नीचे है और आपकी लेग्स ऊपर है। फिर उन्होंने कुछ और चीज बताई कि भाई इनका जो फेस था ना वो वेस्ट की तरफ फेस हो रहा है। अब वो पूछ रहे हैं कि उनका लेफ्ट हैंड कौन सी डायरेक्शन में होगा। कैसे करेंगे सर ऐसे क्वेश्चन को, आप ना मेरे साथ इमेजिन करना, सोचना इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं खड़ा हूं, अब देखो आपको कैमरा में पता नहीं कैसे दिखेगा, बट आप नोटिस कर रहे हो कि आप अपना लेफ्ट हैंड उठाओ तो आप ये हाथ उठाओगे, है ना, और आपका राइट हैंड ये होगा, राइट। अब अगर आपने अपने आप को उल्टा कर दिया, आप इमेजिन करो कि आपने ऐसे पलट दिया एक बंदे को, बिल्कुल आप उल्टे हो गए, उस केस में चीजें आपको बिल्कुल उल्टी दिखेंगी। जो अभी तक मेरा लेफ्ट था ना, अब अगर मैं उल्टा चला गया तो मेरा ये लेफ्ट इधर को हो जाएगा। तो आप एक बात रियलाइज कर रहे हो, जब एक पर्सन को आप बिल्कुल उल्टा कर देते हो, पूरी तरह से पलट देते हो, जैसे यहां पर एक सीधे पर्सन को उल्टा कर दिया, तो लेफ्ट और राइट बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं, लेफ्ट राइट बन जाता है और राइट लेफ्ट बन जाता है। डू यू गेट दिस पॉइंट, आप इमेजिन करना अपने आप को, एक काम करना, अगर नहीं इमेजिन कर पा रहे ऐसा करना, घर पे खुद देख करना एक बार, कि खुद आप एक बार नोटिस करना कि यार मेरे लेफ्ट में ये चीज है अभी। आप फिर ये शीर्षासन करना अपना अपना खुद का,
बेड के ऊपर या जहां पर भी आप हो वहां पर करने की कोशिश करना। आप रियलाइज करोगे कि आपका लेफ्ट अब राइट बन चुका है जब आप उल्टे हो चुके हो। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? अगर ये पॉइंट अंडरस्टैंड हो चुका है तो फिर ये क्वेश्चन करना बहुत आसान से है। क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जब ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए? आपको कुछ नहीं करना, पहले आप क्या करोगे, ओरिजिनल तरीके से आंसर निकालोगे। कि ओरिजिनल मतलब कि अगर आप सीधे खड़े होते तो, अगर आप सीधे खड़े होते तो क्या आंसर आता, जो आंसर आएगा उसको एग्जैक्टली अपोजिट कर दो। अब आप पूछेंगे सर अपोजिट क्यों कर दिया? क्योंकि आप भी तो उल्टे हो गए हो, दैट इज द रीजन। बस यही करना है। तो यहां पर पहले ऐसा इमेजिन करो कि आप उल्टे हो ही नहीं, तो उस वजह से क्या होगा अगर आंसर, अगर मान लो किसी पर्सन का पहले हेड वेस्ट की तरफ है, समझो इस बात को, वो कह रहा है अगर किसी पर्सन का जो हेड है वो अगर वेस्ट की तरफ है, ये रहा वेस्ट हमारा, तो पूछ रहा है इनका लेफ्ट कहां होगा? अरे लेफ्ट इधर को होगा, नीचे वाली साइड, यानी कि वेस्ट कहां होगा? ये होगा आपका साउथ वाली साइड। ये कंडीशन कब थी? साउथ कब आंसर होता? अगर वो पर्सन सीधा खड़ा होता, अगर वो पर्सन उल्टा ना होता, तो उस केस में उसका आंसर आता साउथ। क्यों? क्योंकि वेस्ट की तरफ उसका हेड है, तो उसका लेफ्ट कहां रहेगा? साउथ की तरफ। पर मैंने आपको बोल दिया क्या? मैंने बोल दिया बंदे को उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया तो साउथ का जो भी उल्टा होगा, साउथ का उल्टा क्या होता है सर? साउथ का उल्टा होता है सर नॉर्थ, राइट? तो जैसे आप उसको उल्टा करोगे, अब उसका लेफ्ट हैंड साउथ में नहीं होगा, अब उसका लेफ्ट हैंड होगा नॉर्थ के अंदर। बस इतना ही काम करना है। क्वेश्चन नहीं समझ पाते, कई बार ऐसे क्वेश्चन हम मिस कर देते हैं। कुछ नहीं करना, पर्सन को उल्टा किया है, ठीक है, हम पहले नॉर्मल तरीके से आंसर निकालेंगे कि बंदा अगर सीधा होता तो क्या आंसर आता। जो आंसर आएगा उसको उल्टा कर दो। नॉर्थ है तो साउथ कर दो, साउथ है तो नॉर्थ कर दो, ईस्ट है तो वेस्ट कर दो, वेस्ट है तो ईस्ट कर दो, दैट इज इट। 180 डिग्री उल्टा कर दो, दैट इज इट। क्योंकि बंदा भी तो 180 डिग्री उल्टा हो गया है ना। बस इतना कर लोगे, आंसर बड़े आराम से आएगा, राइट? एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं ताकि आपको आंसर अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। जैसे ये सेम क्वेश्चन है, बस इसमें बोला क्या गया है? बोला गया है कि भाई साहब का जो फेस है ना साउथ ईस्ट की तरफ है। अब आपको पहले सोचना पड़ेगा साउथ ईस्ट कहां था सर? साउथ ईस्ट, ध्यान से सोचो। सर ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, साउथ ईस्ट कौन सा होगा? आप बोलेंगे सर साउथ ईस्ट ये होगा, ये है कि नहीं? यही होगा साउथ ईस्ट, यस बिल्कुल। अब पहले ओरिजिनल तरीके से निकालो कि अगर बंदा इस डायरेक्शन में देख रहा है, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ, तो उसका क्या पूछा हुआ है? उसका पूछा हुआ है लेफ्ट हैंड। अगर बंदा इधर को खड़ा हुआ है तो इसका लेफ्ट हैंड क्या होगा? लेफ्ट हैंड होगा ऐसे, ये होगा इसका लेफ्ट हैंड। क्या है ये लेफ्ट हैंड? आप बोलेंगे सर ये तो यही वाली डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है ये है नॉर्थ ईस्ट। तो क्या नॉर्थ ईस्ट आंसर हो जाएगा? नहीं, नॉर्थ ईस्ट आंसर तब होता अगर ये पर्सन उल्टा ना हुआ होता, पर हमने तो इसको उल्टा कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर मेरा आंसर नॉर्थ ईस्ट है तो इसका उल्टा करने पे क्या आंसर आएगा सर? इसका उल्टा करने पे आंसर आएगा मेरा साउथ वेस्ट। तो दरअसल में इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, साउथ वेस्ट। क्लैरिटी मिली ऐसे क्वेश्चंस की कैसे करने हैं? हाँ जी, ठीक है ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं और भी दूंगा आपको हैंड आउट के अंदर, उनको भी अच्छे से कर लेना, राइट? आगे आ जाओ, आगे कुछ और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, यूपीएससी ने 2021 में पूछा, ठीक है? इनको भी ना करने का तरीका यही है कि आप एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, स्टेप बाय स्टेप चलते रहोगे, अकॉर्डिंगली आपका आंसर बिल्कुल मिलेगा। क्या करें, चलो एक बार आ जाओ। हाँ जी, ये कह रहा है अ बैंक एम्प्लॉई ड्राइव्स 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ फ्रॉम हर हाउस। मान लो कहीं पर भी मैंने घर मान लिया कि मान लो भाई ये इनका घर था, ठीक है? यहां से क्या किया, 10 किलोमीटर साउथ की तरफ ट्रेवल किया, ठीक है? 10 किलोमीटर ये हो गया साउथ की तरफ। फिर क्या करती हैं, वो इधर को जा रही थी, जो भी बैंक एम्प्लॉय इधर को जा रहा था नीचे की तरफ। फिर क्या किया, लेफ्ट की तरफ टर्न किया। अब इस वाले बंदे के लिए लेफ्ट होगा इधर, तो लेफ्ट की तरफ ट्रेवल किया। कितना ड्राइव किया? ये ड्राइव किया 20 किलोमीटर। चलो ठीक है। फिर वो क्या करती हैं, फिर वो फिर से लेफ्ट लेती हैं। फिर से लेफ्ट मतलब इधर को जा रही थी, तो इधर से लेफ्ट लिया मतलब ऊपर वाली साइड चलेगी। कितना गई है? 40। देखो इधर 10 था तो 40 कहीं ना कहीं ऊपर होगा, ठीक है? तो ये 40 इन्होंने ट्रेवल किया, ठीक है? फिर क्या कहती है, यहां पर जाके शी टर्न्स टू हर राइट, राइट होगा इनका इधर। कितना ड्राइव करती हैं? 5 किलोमीटर, ओके। फिर क्या किया, फिर से उन्होंने राइट ट्रेवल किया। कितना ड्राइव किया? अनदर 30 किलोमीटर। अब नोटिस करना, 30 किलोमीटर यहां से ट्रेवल करना है नीचे वाली साइड, ये था 40, तो इससे थोड़ा सा कम यहां पे रह जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है? इतना यहां तक ये चल पाएंगे, ये है 30 आपका। तो नीचे वाला कितना रह जाएगा? ये है आपका, ये 10 है। ये तो ट्रेवल नहीं ना किया, वैसे इसको बना ना ही बनाए, बस मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा था। ये या किसी और कलर से बना देता हूं। ये 30 तक यहां तक पहुंच गई हैं, राइट? ये उनका बैंक आ गया। अब वो पूछा गया है कि घर से लेकर बैंक तक का कितना दूरी है।
अब आप एक बात नोटिस कर रहे हो, सर ये 10 किलोमीटर है तो ये भी 10 किलोमीटर होगा, बिल्कुल ठीक बात है। ये ऊपर वाला 30 होगा, फिर बिल्कुल सही बात है। ये 30 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा, सर ये भी 10 है, सही बात है। तो दरअसल में ना ये कुछ नहीं, ये एक स्ट्रेट लाइन है हाउस से लेके घर तक। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो क्या इस स्ट्रेट लाइन का कितना डिस्टेंस है यहां से यहां तक, मैं नहीं बता पाऊंगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल बता दोगे, इतना मुझे बस दिया हुआ है, कितना ये वाली लेंथ है 20, और ये वाली लेंथ कितनी है, सर ये वाली लेंथ है 5, तो 20 ये और आपका 5 ये, आंसर आ गया आपका 25। आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी 25। बस इसको थोड़ा बनाना था, स्टेप बाय स्टेप देखना था। किसी ने ऊपर नीचे कर दिया, लेफ्ट को राइट ले लिया, राइट को लेफ्ट ले लिया, वहीं आपका खेल खत्म हो जाएगा और फिर उलझ जाओगे। तो ध्यान से देखो क्या दिया, क्या है नॉर्थ, क्या है साउथ, क्या है ईस्ट, क्या है वेस्ट, क्या है लेफ्ट किधर है, राइट किधर है। इतना क्लैरिटी होगा तो बहुत आराम से एंड पक्का सही आंसर्स निकलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी 25 किलोमीटर। एक जो गलती बच्चे कई बार और भी करते हैं, वो पता क्या करते हैं, वो इनको ना मैनेज नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पे नोटिस करो, ये 10 किलोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। अब अगर वो 40 आ जाएगा, कई बार वो 40 को इतना छोटा सा बना देंगे इसके सामने, अरे 40 है तो उससे बड़ा होगा ना। उसी तरह से यहाँ पे इसे 30 बनाया है, तो कई बार 30 को इसके भी नीचे ले जाते हैं, तो फिर नहीं आंसर आ पाएगा। उनको लगेगा पता नहीं कैसे ये लाइन बन रही है। पर आप नोटिस करना यार, ये 10 है तो ये 10 है, ये ऊपर वाला 30 है, ये 30 है तो ये भी 10 है, तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, नहीं बन रही, बिल्कुल बन रही है। तो इसे ड्रॉ करना आना चाहिए। और ये कैसे आएगा, ये सब थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे उससे आएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, ठीक है। तो 2021 वाला तो हो गया, एक काम करते हैं 2022 में भी आया था क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। राइट, यहां पर क्या कह रहा है कि दो दोस्त हैं एक्स और वाई, वो भागना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कितना भागते हैं, वो 50 मीटर भागते हैं इन द सेम डायरेक्शन। अब देखो इन्होंने हमें डायरेक्शन नहीं दे रखी, पर हमें जानना भी नहीं है क्योंकि ये 50 मीटर तो साथ में भागे हैं। मान लो जहां पर भी थे यहां पर आ गए हैं वो। अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है, या जो भी एक पॉइंट यहां पे ले लो। अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है। यहां पर क्या कह रहा है वो, कि यहां से ना एक्स लेता है राइट। मान लो इधर से आ रहे थे, मान लो नीचे से आ रहे थे, वो एग्जांपल ही है क्योंकि फर्क नहीं पड़ता उसका। वो कह रहे हैं एक्स ने राइट लिया, तो एक्स का मैं चलो बनाता हूं यहां से इधर वाली साइड। मान लो एक्स राइट की तरफ चल रहा है, कितना चला, 60 मीटर। वो आ कहां से रहे थे, आ रहे थे वो नीचे की तरफ से। ठीक है, यहां तक दोनों साथ में आए इस जगह तक। यहां पर आने के बाद उन्होंने अपनी डायरेक्शन बदल ली, एक्स चला गया उधर को 60 मीटर, और ऑन द अदर हैंड आपका वाई ने यहां से लेफ्ट ले लिया। लेफ्ट मतलब इधर को आ गया, कितना सर, ये वाई ने चल लिया 40 मीटर। ठीक है, फिर देखो आगे एक्स की कहानी फिर से आ रही है। एक्स लेफ्ट ले रहा है, यहां से क्या ले रहा है, एक्स लेफ्ट। कहां से सर, एक्स यहां से लेफ्ट ले रहा है, इधर को जा रहा था, लेफ्ट मतलब ऊपर वाली साइड। एक्स ने लेफ्ट लिया, कितना लिया, 50 मीटर। ठीक है, एंड फिर वो रुक गया। वाई कहां था, वाई यहां पे था। अब वो कह रहा है वाई ने राइट लिया, वाई यहां पर था, वाई ने राइट लिया, राइट के लिए राइट होगा ऊपर वाली साइड। कितना भागा है वो, वाई भी सर 50 मीटर भागा है, वाई भी कितना भागा है, 50 मीटर भागा है। चलो ठीक है, बस इतना ही भागे। वाई आपका पहुंच गया यहां पे, और एक्स आपका पहुंच गया यहां पे। अब वो पूछ रहा है कि एक्स और वाई के बीच का गैप कितना होगा। अब एक बात नोटिस कर रहे हो, सर ये भी 50 है, ये भी 50 है, तो दरअसल में इनका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है, वो एक स्ट्रेट लाइन ही तो है इन दोनों के बीच की। और ये स्ट्रेट लाइन कितनी है, ये स्ट्रेट लाइन इतनी ही तो है जितनी ये नीचे वाली है। क्या फर्क है दोनों के अंदर, नहीं। कितना होगा, 40 + 60 100। अगर ये 100 है तो भाई ये भी 100 है, अगर ये 100 है तो ये भी 100 है, दैट्स इट। आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर ए 100 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए 100 मीटर इज द राइट आंसर। तो बहुत बहुत आराम से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, गिवन द फैक्ट कि आपकी क्लैरिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर अच्छी होती है। ठीक है बात है, चलो बहुत बढ़िया। अब थोड़े वो वाले क्वेश्चंस पे आते हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को एक बार कंफ्यूज करते हैं, बट चिंता नहीं करनी, अभी करेंगे। मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में ही एक शेडो वाली चीज बताई थी कि आपको बहुत अच्छे से कैच करने पड़ेंगे ये वर्ड्स। बहुत बच्चे इन वर्ड्स को कैच नहीं कर पाते एंड उनसे क्वेश्चन कभी होता नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर ना क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले एक चीज लिखी हुई है, ड्यूरिंग मॉर्निंग। तो आपको यहीं पर से चीजों को कैच करना पड़ेगा। कुछ लोग इसको मिस कर देते हैं कि ड्यूरिंग मॉर्निंग इसका क्या फायदा, वो सीधा स्टार्ट करते हैं कि महन एंड शर्ली ऐसे ऐसे खड़े हैं एंड वहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नहीं, ड्यूरिंग मॉर्निंग का भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों, मॉर्निंग है, इसका मतलब क्या है, सूरज कौन सी डायरेक्शन में है, सूरज आपका ईस्ट की तरफ है, ईस्ट से सूरज आ रहा है, राइट। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि महक एंड शर्ली
फेस टू फेस एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उसने हमें एक चीज और बताई कि जो महक की शेडो है ना, वो एग्जैक्टली शर्ली की लेफ्ट में पड़ गिरती है। तो पूछा है कि महक कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रही है। अब देखो समझो इस बात को, होता क्या है ना कि मान लो एक बंदा ये है, एक बंदा ये है, फेस टू फेस का मतलब एक दूसरे को देखकर बात कर रहे हैं। अगर मान लो ये ऐसे खड़े हैं तो ये एक दूसरे को ऐसे देख के बात कर रहे होंगे, तो फेस टू फेस का मतलब तो चलो ये हुआ। प्लस हमें एक बात और समझ आ गई कि मान लो अगर ये हमारा डायरेक्शन वाला टेबल है, तो हमारा सूरज कहां पे है सर? सर सूरज इधर है। और अगर सूरज इधर है तो कहीं ना कहीं जो भी बंदे यहां पे खड़े होंगे उनकी शेडो कहां गिरेगी? सर शेडो इधर को पड़ेगी, क्योंकि अगर सूरज इधर से है ईस्ट वाली साइड से, तो इनकी शेडो आपकी उधर जाके गिरेगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब हमें ना बस ये देखना है कि महक एंड शर्ली कहां खड़े होंगे। ध्यान रखना वो फेस टू फेस खड़े हैं। फेस टू फेस मतलब अगर एक बंदा नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो सामने वाला साउथ की तरफ देख रहा होगा, तभी तो अपोजिट डायरेक्शन में फेस टू फेस खड़े होंगे। सही बात है। अब थोड़ा हिट एंड ट्रायल से ही कर सकते हैं क्वेश्चन, अदरवाइज आप मान के चलो कि हाँ यार नॉर्थ में या साउथ में है, उसके थ्रू ही निकलेगा। बट लेट्स टेक अ हिट एंड ट्रायल। मान लेते हैं आप ऑप्शन ए की तरफ जाते हो, एग्जाम्पल आप बोलते हो कि सर क्या दिया हुआ है कि महक मान लो नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है, तो ये रही महक। महक अगर नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है, ये एम लिख देता हूं, तो शर्ली कहां फेस कर रही होगी? सर शर्ली साउथ की तरफ, है ना, तभी तो फेस टू फेस होगा। अब मुझे बताओ महक की शेडो कहां पे गिरेगी? आप बोलोगे सर महक की शेडो इधर आके गिरेगी। सही बात है, और शर्ली की भी शेडो इधर ही आके गिरेगी। अब उसने हमें दे के रखा है कि महक की शेडो शर्ली के लेफ्ट में है। अब समझना शर्ली कहां देख रही है? सर शर्ली देख रही है साउथ की तरफ। सही बात है, साउथ की तरफ देख रही है, और महक की शेडो कहां पे गिर रही है? उसके उसके राइट में गिर रही है। ये देखो ये शर्ली का राइट है ना, इधर को शर्ली के राइट में गिर रही है। पर हमें क्वेश्चन में तो दे रखा है क्या? क्वेश्चन में तो दे रखा है लेफ्ट में गिर रही है। तो यानी कि जो हमने डायरेक्शन अज्यूम करी थी वो गलत अज्यूम करी थी। अब एक बार ऑप्शन बी को चेक करो, जहां पर लिखा है कि महक साउथ में देख रही है, तो ये रही महक। महक देख रही है कहां पे? साउथ के अंदर। तो शर्ली कहां देख रही होगी? शर्ली देख रही होगी सर नॉर्थ की तरफ। अब महक की शेडो कहां गिरेगी? इधर। सही बात है, अब महक की शेडो इधर है। अब शर्ली जो कि जो कि नॉर्थ की तरफ देख रही थी, उसका लेफ्ट कहां होगा? सर शर्ली का लेफ्ट होगा इधर। तो यही तो लिखा था, द शेडो ऑफ महक फॉल्स टू द लेफ्ट ऑफ शर्ली। तो यानी कि जो हमने अज्यूम किया था ना, ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। आप वैसे भी चेक कर सकते हो, क्योंकि अपने पास चार ही तो डायरेक्शन है, तो उसके रिगार्डिंग आप अज्यूम कर सकते हो कि हाँ अगर इस डायरेक्शन में तो क्या लेफ्ट में है या नहीं है। तो बिल्कुल जैसे ही महक आपकी साउथ की तरफ देख रही थी, शर्ली आपकी नॉर्थ की तरफ, तो महक की शेडो इधर गिरी, तो शर्ली के लिए वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। एंड दैट्स द आंसर। क्लियर हुआ? तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि शेडो किस डायरेक्शन में पड़ती है, उल्टी डायरेक्शन में। जहां से अगर सूरज इधर से आ रहा है तो शेडो मेरे पीछे जाके पड़ेगी, इधर से आ रहा था शेडो इधर आके गिरेगी। और मॉर्निंग था तो आप समझ गए होंगे कि यार जो सूरज की डायरेक्शन है वो आपकी ईस्ट वर्ड्स है। कल को मैं आपका सनसेट लिख दूंगा या इवनिंग टाइम लिख दूंगा, उस टाइम आपको पता होना चाहिए कि यार अब सूरज कहाँ जा चुका है। अब वो वेस्ट वाली साइड पे जा चुका है सूरज। तो अगर वेस्ट से सूरज आ रहा है तो कहीं ना कहीं मेरी डायरेक्ट जो शेडो है वो इस डायरेक्शन में जाके पड़ेगी, तो आपका आंसर बदल जाएगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। क्लियर है ये बात? गुड गुड गुड। अब आपको क्या करना है, आपको ना ये होमवर्क दे रहा हूं, इसका आंसर मुझे आप कमेंट्स में भी बताओगे। बाकी जो टेलीग्राम के ऊपर मैं पीडीएफ डालूंगा वहां पर भी आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से मिल जाएगा। राइट, ठीक है। एक क्वेश्चन और ट्राई करता हूं, ठीक है, ये वाला। यहां पर देखो क्या कहा गया है, यहां पर कह रहा है कि सुबह का टाइम है, ठीक है। चंदन ने क्या किया? चंदन ने वॉक करना स्टार्ट किया। कैसे वॉक करना स्टार्ट किया? पोजिशनिंग हिज बैक टुवर्ड्स द सन। बैक मतलब पीठ, पीठ की बात कर रहा है कि वो चलना स्टार्ट किया उसने सुबह के समय के ऊपर, और उसकी पीठ कहां थी? सूरज की तरफ। तो एक्चुअल में आप समझो सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम मतलब आपका सूरज कहां है? सर सूरज यहां पर है, कहां पे? ईस्ट वाली साइड के ऊपर। और चंदन ने चलना कैसे स्टार्ट किया? कि उसकी पीठ सूरज की तरफ है। तो यानी कि चंदन किस डायरेक्शन में चल रहा है? आप बोलोगे सर चंदन चल रहा है कुछ इस डायरेक्शन में। क्या आप समझ पा रहे हो? चंदन वेस्ट की तरफ जा रहा है, क्योंकि अगर वो वेस्ट की तरफ जा रहा है तभी तो सूरज उसके पीछे वाली साइड है, तभी तो सूरज उसकी पीठ पे आ रहा है। राइट, तो इससे हमें ये पता लग गया कि चंदन जो मूव कर रहा है ना, कौन सी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, वो जा रहा है वेस्ट की साइड, क्योंकि तभी तो सूरज उसके पीठ के ऊपर आके गिरेगा। ठीक है, तो ये पता लग गया। अब वो क्या कह रहा है कि थोड़ी देर बाद चंदन क्या करता है? सर चंदन राइट लेता है। आप पूछेंगे सर कि चंदन अच्छा इधर को जा रहा था, चंदन अगर राइट लेगा तो राइट क्या होगा? इसका ऊपर वाली साइड। फिर क्या करेगा वो? फिर यहां से वो लेफ्ट ले रहा है, लेफ्ट मतलब इधर की साइड जा रहा है। एंड फिर क्या करेगा वो? फिर से एक राइट ले रहा है, तो राइट ऊपर की तरफ आ जाएगा।
वो पूछ रहा है कि अब कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। बहुत ईजी आंसर है, वो जा रहा है अब नॉर्थ की तरफ। दैट्स इट, आपका आंसर आ चुका है। ऐसा भी कर सकते थे आप, सीधा क्वेश्चन में पढ़ते कि यार उसने एक बार राइट लिया फिर एक बार लेफ्ट लिया, इन्होंने तो एक दूसरे को नलीफाई कर दिया, बस बचा क्या, एक बार राइट। तो अगर वो वेस्ट की तरफ जा रहा था, एक बार राइट लेगा, नॉर्थ इज द आंसर। क्लियर? हाँ जी क्लियर है, ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड। दो तीन क्वेश्चन और हैं, ठीक है, वैसे काफी हमने डिस्कस कर लिया। दो तीन क्वेश्चन और आपको एक आधा होमवर्क दे देता हूँ। एक ये इजी क्वेश्चन है 2020 का, तो ये आप होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है ना। डेफिनेटली यार होमवर्क ना किया करो। पता क्या होता है, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं तो करवा रहा हूँ आप लोगों को, और आप लोग अप्रिशिएट भी करते हो कि सर अच्छा समझ आया, कि चीज़ें समझ आ चुकी हैं। पर जब तक आप अपने हाथ से उसको अटेम्प्ट नहीं करते, जब आप खुद उस अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते, यू विल फाइंड कि यार एग्जाम के टाइम के ऊपर या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते टाइम हम नहीं कर पा रहे। रीजन बीइंग कि आपको कॉन्सेप्ट तो पता है, पर आपने अपने खुद हाथ से उसको लिख के नहीं करा, या फिर उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, तो दिक्कत आएगी आएगी, या फिर टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है ना, तो चीजें समझना इंपॉर्टेंट है, बट समझने के साथ साथ उनको अच्छा खासा प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, हैंड आउट में ऐसे नहीं दे रहा कि आप बस अपने फोन के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर बस उसको सेव करके रख लो, नहीं। उनका एक पर्पस है, पर्पस ये है कि आप उनको प्रैक्टिस करेंगे। उनके सोल्यूशंस भी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप एक बार खुद प्रैक्टिस करने के बाद फिर देखो कि यार कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। अगर आप सिर्फ यही काम कर रहे हो कि सिर्फ इस वीडियो से देख रहे हो और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो फिर पर्पस हमारा पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक बात है, ठीक है। यस यस, ये क्वेश्चन देखो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन के अंदर ना, मैं आपको ये क्यों करवा रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि काफी सारे बच्चे ना इसको काफी लंबा बना देते हैं कई बार क्वेश्चन, पर क्वेश्चन अपने आप में शायद 15 या 20 सेकंड का ही क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल एक बार पढ़ो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर, देन ही वॉक्स 100 मीटर एंड टर्न्स राइट। फिर वो 150 मीटर मूव करता है, फिर वो लेफ्ट चलता है एंड ऑल दोस थिंग्स। बहुत सारे लोग ना इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, आप कर सकते हो ड्रॉ करके, आपका प्रॉपर इधर उधर की 100 मीटर 50 वॉट वो सारे आपका आंसर बन जाएगा। पर आप एक बात मुझे बताओ, क्या उसने कब से हमसे ये पूछा कि वो कितनी दूर है घर से? नहीं, उसने हमसे सिर्फ एक चीज पूछी है। क्या पूछा है कि भाई इन दी एंड उसकी डायरेक्शन बता दो हमें क्या है। क्या पूछा है? इन दी एंड आप उसे उसकी हमें डायरेक्शन बता दो क्या है। तो डायरेक्शन जानने के लिए क्या मुझे नंबर्स का खेल खेलने की जरूरत है? नहीं खेलने की जरूरत। क्या कर सकता हूं? सिर्फ डायरेक्शन के साथ खेलूंगा। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको नोटिस करने को मिलेगा कि भाई देखो, एंड में ना वो नॉर्थवर्ड फेस कर रहा था। कहां फेस कर रहा था? नॉर्थवर्ड। यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दे रखा कि स्टार्टिंग में कहां मूव कर रहा था, वो हमें निकालना है कि स्टार्टिंग में कहां मूव हो रहा था। एंडिंग हमें दे रखी है कि नॉर्थवर्ड थी। ठीक है, अब मैं एक चीज काउंट करने की कोशिश करता हूं। मुझे बताओ वो कितनी बार लेफ्ट मूव किया, कितनी बार राइट? आप बोलोगे सर एक बार राइट वो यहां मूव किया, फिर उसने दूसरा राइट यहां पे लिया, राइट, फिर एक उसने लेफ्ट यहां पे लिया, और भी कुछ किया है क्या? नहीं। तो उसने टेक्निकली पता क्या किया है, दो बार राइट लिया है, एक बार लेफ्ट लिया है। जो भी उसका स्टार्टिंग था, उस स्टार्टिंग के अंदर उसने दो बार राइट एक बार लेफ्ट लिया, एंड इन दी एंड उसका आंसर बन गया क्या? इन दी एंड उसका आंसर आ गया आपका नॉर्थ। और आप एक चीज जानते हो, क्या जानते हो आप लोग? आप जानते हो यार कि जो दो राइट है, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, वन राइट प्लस वन राइट। बिल्कुल सही बात है सर, लिख सकते हो, दो राइट हो गया, और वन राइट ने वन लेफ्ट को काट दिया। काटेगा या नहीं काटेगा? बिल्कुल काटा है। अब हुआ पता क्या, बस सिंपली उसने एक चीज बोली है कि स्टार्टिंग वाला जो भी था उसके अंदर उसने एक राइट लिया, तो अब उसका आंसर आ गया नॉर्थ। तो क्या बता सकते हो कि स्टार्ट कौन सी डायरेक्शन से होगा? बताओ मुझे, कहां पर होगा कि एक राइट लेने के बाद वो नॉर्थ में आ जाए? आप बोलोगे सर कि अगर मान लो वो जा रहा था इस डायरेक्शन के अंदर, वेस्ट के अंदर, अगर वो जा रहा था, ऐसे जा रहा था, अगर वो राइट लेगा, एक राइट, आ गया नॉर्थ। तो आंसर इसका क्या बन जाएगा? वेस्ट आ जाएगा। बाकी आप कुछ भी देखो, जैसे ईस्ट में जा रहा था, ईस्ट में अगर राइट लेता तो नॉर्थ साउथ की तरफ जाता, जो अगर ऐसे जा रहा था तो साउथ की तरफ जाता, बाकी और ऑप्शन भी नहीं बनेंगे। तो एक्चुअली पॉइंट मेरा ये है कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर नंबर्स पूछे ही नहीं गए, नंबर्स के बारे में बातचीत ही नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ बातचीत हुई है डायरेक्शंस की। तो नंबर्स के अंदर करने की जरूरत ही नहीं है। आप बस ये देखो यार, दो बार राइट लिया है, एक बार लेफ्ट लिया है, एक राइट ने एक लेफ्ट को काट दिया, बच गया आपका एक राइट। एक्स मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में एक राइट लेने के बाद आपका नॉर्थ आ गया, तो स्टार्टिंग डायरेक्शन कौन सी रही होगी? वो वेस्ट रही होगी। दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, कर लोगे?
कर लोगे फिर? ठीक है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन इसके बाद और हैं, 2 उनमें से आपका होमवर्क रहेंगे। एक होमवर्क आपका ये रहेगा, दूसरा होमवर्क आपका ये वाला रहेगा। ये भी ईजी है, ऐसे क्वेश्चन देखो बस कुछ नहीं है, जैसे ए स्टार बी, ए हैश बी का मतलब ये है, तो आपको इसका मतलब बस बताना है कि ये इसका कौन सा डायरेक्शन होगा। सेम चीज, बस आपको ये पढ़ना आना चाहिए कि ए हैश बी का मतलब क्या है, या पी हैश क्यू का मतलब है कि क्यू इज राइट ऑफ पी, एंड सिमिलरली बाकी। तो ये भी कर लेना, मुश्किल नहीं है, मैंने रीजनिंग के बहुत क्लासेस ली हुई हैं। एक जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा वो ये वाला है। अब यहां पे एक बार ट्राई करते हैं। यहां पर भी देखो डायरेक्शन ही पूछी हुई है इन दी एंड, बाकी और तो ज्यादा कुछ पूछा नहीं हुआ, तो डायरेक्शन के थ्रू ही करेंगे। जो जो हमें गिवन है ना, इसमें स्टार्टिंग नहीं पता लगता कि यार स्टार्ट कहां से करें। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ए को कहां माने, बी को कहां माने, सी को कहां माने, डी को कहां माने। पर जो चीजें हमें ज्यादा अच्छे से गिवन है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि सी जो है ना वो बी के ईस्ट में है, ये डेफिनेट चीज है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। वो क्या कह रहे हैं, जो सी है कहां सिचुएटेड है, बी के ईस्ट में, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये रहा बी का ईस्ट? बिल्कुल ठीक बात है। तो बी के ईस्ट में क्या सी आ जाएगा? बिल्कुल ठीक बात है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। ओके सर, ये बात तो ठीक आ गया कि बी इधर है, सी उसके ईस्ट में है। ओके, एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए, क्या है ये, ए के नॉर्थ ईस्ट में। अब पहले तो यार वो बना लो डायरेक्शन टेबल, ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो ये था आपका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये आपका साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, है ना, यही डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब उसने हमने क्या बताया, उसने कहा है जो सी है ना, सी इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए। नॉर्थ ईस्ट क्या है, ये इस डायरेक्शन में। तो वो कह रहा है कि यार ए के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको सी देखने को मिलेगा, तो ए कहीं ना कहीं यहां होगा। चलो ठीक है, और एक चीज हमें दे रखी है, बी इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ ए। बी आपका क्या है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ ए, बिल्कुल ये नॉर्थ वेस्ट है, और ए के नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपको सी देखने को मिल जाएगा। और क्या दिया है, डी इज टू द साउथ ऑफ सी, डी इज टू द साउथ ऑफ सी एंड फॉल्स इन द सेम लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। समझो क्या कहा उसने, कि जो डी है, डी वो सी के साउथ में है, यानी कि इस लाइन के ऊपर है कहीं पे, और कहां पे फॉल करता है, उस लाइन के ऊपर जहां पर बी और ए को ज्वाइन किया जाए। वो बेसिकली कहने का बात यह है कि मान लो अगर आप बी और ए को ज्वाइन करते हो ना, इस लाइन को ज्वाइन करने वाली जो भी लाइन बनी उसके ऊपर डी लाई करता है। क्या ये बात समझ पाए हो, क्या ये बात समझ पाए हो? ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन ऑफ ए इज डी लोकेटेड, ए की कौन सी डायरेक्शन के अंदर डी लोकेटेड है। आप बोलोगे सर ये वाली डायरेक्शन। अब ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली डायरेक्शन ये वाली होती है। कौन सी डायरेक्शन है ये आपकी है साउथ ईस्ट। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब बनेगा। ठीक है, अगर कहीं कंफ्यूजन हो रही हो, ये डायग्राम बनाने के बाद भी एक दोबारा कंफर्म कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल बी इज सिचुएटेड टू नॉर्थ वेस्ट ऑफ ए, क्या ए के नॉर्थ वेस्ट में बी है? यस। सी इज सिचुएटेड टू ईस्ट ऑफ बी, क्या सी बी के ईस्ट में है? यस। सी इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए, क्या ए के नॉर्थ ईस्ट में है सी? यस। डी इज टू द साउथ ऑफ सी, यस, एंड फॉल्स इन द सेम लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, ये बात भी ठीक है। यानी कि जो डायग्राम हमने बनाया बिल्कुल सही है। अब वो पूछ रहा है कि ए की कौन सी डायरेक्शन में डी है, ए की आपने कहा सर ये वाली डायरेक्शन, जो कि आपका क्या होता है, आपका होता है साउथ ईस्ट। तो इस तरह से इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझे इस बात को, क्लियर है ये टॉपिक? ठीक है ना। क्वेश्चन मैंने लगभग आई थिंक आपको पांच क्वेश्चन दिए हैं आपको होमवर्क के लिए। वो इंश्योर करना कि वो पांचों के पांचों क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करो। आप नीचे कमेंट्स में उन सबका आंसर बता सकते हो। प्लस जैसा मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बोला भी था, मैं इनफैक्ट ना आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके अलावा और भी दूंगा, ताकि आपकी डायरेक्शन की अच्छे से खासी प्रैक्टिस हो जाए। उनके क्वेश्चंस भी और सॉल्यूशंस भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो इंश्योर ये करना कि इसको बहुत बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि देखो मैं बहुत बार बोलता हूँ डायरेक्शंस ना इजी मनी है, इजी फ्रूट्स हैं, जो भी आप कहना चाहते हो, ये वाले चीजें मत खो। कई बच्चे होते हैं कि बहुत ज्यादा ना पीछे पड़े रहते हैं कि सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा। हाँ, करने को वो भी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट अबाउट इट, वो भी करने हैं, पर ये वाले ना इजी मनी है। अगर आप यहां पर गड़बड़ कर रहे हो, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में आप अच्छे नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप बाकी लोगों से मतलब बाकी लोगों ज्यादातर उसको ठीक ही करते हैं। तो आपको इंश्योर ये करना होगा कि जहां से आसानी से मार्क्स आ सकते हैं उनको तो आप डेफिनेटली मिस मत करो। वैसे तो मैं कहूंगा कुछ भी मिस मत करो, बट अगर जो इजी टॉपिक है थोड़ा सा मेहनत लगा के वहां पर आपकी अच्छी खासी एक्यूरेसी आ सकती है, तो डायरेक्शन इज वन ऑफ दोस टॉपिक्स। तो इनको तो बिल्कुल मिस करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको जो डायरेक्शन का टॉपिक था बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप लोग भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।